नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था, लेकिन स्टोरी बिल्कुल वही जो पिछले कुछ दिनों से चल रही है, मुनाफा वसूली। शुरुआत कमजोर होती है और उसके बाद दिन के दौरान कोई भी पुल बैक आता है तो ट्रेडर्स यूज करते हैं बिकवाली करने के लिए। ये इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से सिलसिला चल रहा है। आज जब मार्केट की ओपनिंग होने वाली थी तो संकेत पहले यूएस से जो हम ट्रैक कर रहे थे उसमें उनके बाजार हल्के होकर बंद हुए थे, मुनाफा वसूली थी। लेकिन एशिया बाजारों का सेटअप आज भी कोई उतना कमजोरी की तरफ इशारा नहीं दे रहा था। हमारे मार्केट्स ज्यादा टूटते चले जा रहे हैं। आज के दिन में जो ओपन हुए वो 18,000 के लेवल के ऊपर ओपन हुए थे, 18,008 के लेवल पे। उसके बाद बुल्स ने तेजी बनाने की कोशिश की तो 18,047 का स्तर भी छू लिया, लेकिन फिर आधे घंटे बाद ऊपरी स्तरों पर आगे मुनाफा वसूली और आज के दिन का लो लग गया है 17,795 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग भी हुई है। हम जो कह रहे थे 17,860 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लोजिंग है 17,859 की। 132 पॉइंट्स गवाकर निफ्टी ने क्लोजिंग की है और निफ्टी बैंक 419 अंक हल्का हो गया। सेंसेक्स 452 अंक लुढ़ककर बंद हुआ है 60,000 के लेवल के नीचे। टीसीएस, इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एचडीएफसी सभी स्टॉक्स में आज के सत्र में मुनाफा वसूली थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ सपोर्ट करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो काफी नहीं था। ब्रॉडर मार्केट्स पे पोजीशन जो थी वो बंदी की देखने को मिल रही थी। एडवांस डिक्लाइंस 11 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए हैं और 39 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए। लेकिन जो तेजी में थे, हल्की तेजी, उसमें ब्रिटानिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एमएनएम, बीपीसीएल, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में आज हरे निशान की क्लोजिंग हुई है। लेकिन गिरावट हुई जेएसडब्ल्यू में। जेएसडब्ल्यू स्टील आज के सत्र में लगभग 3% टूटा है। इसके अलावा निफ्टी पे टीसीएस, जिसके नतीजे सोमवार को आने वाले हैं, नतीजों से पहले 3% धड़ाम हो गया। इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स 2.5% से 2.25% टूटते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स भी आपको दिखाई देगा। जीएनएफसी अंतिम सत्र में एकदम से उछलकर बंद हुआ, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते 2.25% का उछाल। इसके अलावा एस्ट्रल लिमिटेड 2.5% चढ़ा है, शुरुआती सत्र से एक्टिव था। हेवल्स, एमआरएफ, अमराजा जैसे जो स्टॉक्स थे, इनमें 2% के करीब रिटर्न बैठे। लेकिन गिरावट वालों की एक तो सूची भी लंबी, ऊपर से परसेंटेज के लिहाज से भी ज्यादा टूटे हैं। उसमें है एलआईसी हाउसिंग 3.5% क्रैक। डाबर कल बहुत उछला था, बहुत ही अच्छी तेजी बनी थी, आज सारी की सारी तेजी एकदम से मुनाफा वसूली में बदल गई, 3.5% टूटा। अपोलो टायर्स 3% टूटा। टीसीएस, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये तो खैर निफ्टी के ही टॉप लूजर्स हैं। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी जो फोकस एरिया है बाजार का, अगले हफ्ते नतीजे बड़ी कंपनियों के, आईटी कंपनियों के पहले आएंगे और उसमें ही आज मुनाफा वसूली दिखाई दे रही थी। आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा टूटा है टीसीएस, जिसके नतीजे हैं सोमवार को 3% टूटा। टेक महिंद्रा 2.5% टूटा। परसिस्टेंट, एम्फोसिस, इन्फी और साथ साथ एलटीआईएम, ये सब तमाम स्टॉक्स आज लाल निशान में बंद हुए हैं। मीडिया भी नेगेटिव था, जिसमें डिश टीवी, पीवीआर 2.5% से 3% हल्के हो गए। नवनीत एजुकेशन, आइनॉक्स लेजर जैसे स्टॉक्स 2% कमजोर बंद हुए। नजारा और जील जैसे स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। बैंकिंग स्टॉक्स में तगड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इस हफ्ते ही अंडर परफॉर्म कर गए हैं बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स। प्राइवेट बैंक्स में आज नंबर आया इंडसइंड बैंक का, 2.25% टूटा। कोटक बैंक, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। पीएसयू बैंक्स मुनाफा वसूली का ट्रेंड जारी है और आज यूको बैंक 3.5% टूटा है। कैनरा बैंक 2.5% टूटा है। पीएसबी, आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% कमजोरी के साथ हुए हैं बंद। फाइनेंशियल्स में भी बिकवाली थी। एचडीएफसी एएमसी 2.25% टूटा है। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से झटका मारी गए हैं। इसके अलावा चोला फाइनेंस और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी आज हल्के होकर बंद हुए हैं। मेटल्स, वेल्सपन कॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, रत्नामनी, हिंद जिंक, स्टील अथॉरिटी, ये तमाम स्टॉक 1.25% से 3.5% गिरावट दिखा रहे थे। फार्मा में भी आज ग्लेनमार्क, ग्रैन्यूल्स, बायोकॉन, लॉरस लैब्स और एल्केम, इन स्टॉक्स में आज करेक्शन देखने को मिली। इनफैक्ट आज कोई ऐसा स्पेस दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ चुनिंदा इक्के दुक्के स्टॉक्स एनर्जी स्पेस में तेज थे, लेकिन आज सेक्टर स्पेसिफिक ज्यादातर सेक्टर जो थे वो लाल निशान में बंद हुए हैं। मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ही फोकस में थे और ऐसे गिरते बाजार में वैसे भी ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन इसकी गति बहुत तेज थी। आज 14% से ज्यादा का उछाल था। आईडीबीआई में 8% की तेजी देखने को मिली। रैडिको, इस स्टॉक में लगभग 5% की तेजी बनी। केपीआईटी टेक, जाते जाते ये स्टॉक दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद, 5% तेजी के साथ। गोदरेज इंडस्ट्रीज बहुत तेज था, शुरुआती सत्र से ही लगभग 5% ऊपर बंद हुआ। जीएसएफसी 4.5% ऊपर बंद हुआ है। राजेश एक्सपोर्ट, सीएट, नवा और शोभा जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी की ओर था गिरते बाजार में। लेकिन लूजर्स की संख्या भी है ज्यादा, जिसमें जीआईसी, आरई, एनआईएसीएल पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज थे। आज मुनाफा वसूली हो गई, 5.5% से 7.25% के आसपास टूटे हैं। सीसीएल प्रोडक्ट्स, एलआईसी हाउसिंग और प्रिज्म जॉनसन जैसे स्टॉक 3.5% से 4% करेक्ट होते हुए नजर आए। 2023 का पहला कारोबारी सत्र बियर्स का नाम रहा। ऊपरी स्तरों पर आगे मुनाफा वसूली। शुरुआती 2 ट्रेडिंग सेशंस में हमारे मार्केट पॉजिटिव थे, लेकिन उसके बाद लगातार 3 कंसेक्यूटिव सेशंस बाजार में करेक्शन आई है और प्रॉब्लम है
कि किसी भी दिन हमने, ये जो पीछे के 3 दिन बीते हैं, इसमें किसी भी दिन हमने प्रीवियस हाई को क्रॉस करने का अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम एरिया थी। और कुल मिलाकर देखें तो इस हफ्ते बाजार निफ्टी में लगभग 1.36% की गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी बैंक लगभग 1.86% टूटता हुआ नजर आया है। लेकिन अब आगे क्या होगा? देखिए, यूएस में जो जॉब नंबर्स आए हैं उसका एक बड़ा इंपैक्ट यूएस मार्केट्स झेलेंगे और हमारे मार्केट्स भी जब ओपन होंगे अगले हफ्ते, एशियन मार्केट जब ओपन होंगे तो उसका रिफ्लेक्शन डेफिनेटली आप आते हुए देखोगे। ऊपर से 9 जनवरी सोमवार को जापानीज मार्केट तो बंद है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने हैं जिनको क्लोजली स्टडी करना पड़ेगा। अगले हफ्ते इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं अक्रॉस कंट्रीज, जैसे कि 9 जनवरी सोमवार को जापान में ही इन्फ्लेशन का नंबर जो होगा वो बहुत क्रूशियल होगा। इसके अलावा 11 जनवरी बुधवार को चीन के इन्फ्लेशन आंकड़े आने हैं, दिसंबर महंगाई दर के आंकड़े आने हैं इंडिया में भी। 12 जनवरी गुरुवार को सीपीआई महंगाई के आंकड़े आ जाएंगे और दिसंबर महीने में एक्सपेक्टेशन ये है कि 5.88% से बढ़कर महंगाई 6.4% पहुंचती हुई नजर आएगी। ऐसा ही अमेरिका में भी 12 जनवरी यानी कि गुरुवार को सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आ जाएंगे। दिसंबर महीने में एक्सपेक्टेशन ये है कि वहां पर थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिलेगा महंगाई में, 7.1% से आंकड़ा घटकर हो जाएगा 6.7%। लेकिन जो भी हो, अगले हफ्ते ये सीपीआई महंगाई का आंकड़ा बहुत क्रूशियल रहने वाला है। ऊपर से रिजल्ट सीजन का आगाज, बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं जो बाजार पर डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। अब असल ट्रिगर जो मार्केट के पास है वो रिजल्ट्स ही है। जिस भी कंपनी के रिजल्ट रह गए अच्छे तो समझो उनमें बुल्स ताकत दिखाएंगे और वहां पर हो सकती है तेजी, लेकिन जिसने डिसअपॉइंट किया तो उसके बाद उसकी पिटाई होना भी लगभग तय है। 9 जनवरी को टीसीएस नतीजे पोस्ट करेगी, 12 जनवरी को एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इन्फोसिस के नतीजे आने हैं, 12 जनवरी को ही जीएम ब्रूरीज भी नतीजे पोस्ट करेगी, एसके 13 जनवरी को विप्रो के नतीजे आने हैं और 14 जनवरी शनिवार के दिन एचडीएफसी बैंक के नतीजे आने हैं। तो समझ सकते हो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो नतीजे पोस्ट कर रही हैं अगले हफ्ते, रेडार पर रहने वाली है। इसके अलावा आज अगर टेक्निकल चेक देखें तो बाजार बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे बंद हुआ है। हमको किसी ना किसी तरीके से 17,830 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दिखानी थी और ये दिखाई, लेकिन बहुत क्रूशियल लेवल है 17,830, 17,860। हम बार बार कह रहे हैं बहुत क्रूशियल लेवल है। यहां तक तो बाजार पहुंच गया और एक बड़े इवेंट से पहले पहुंचा है, रिजल्ट सीजन से पहले पहुंचा है। देखते हैं यहां से वापसी कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन अगर नहीं कर पाए और अगर कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो गई अगले हफ्ते रिजल्ट सीजन में, तो बाजार के लिए अगला सपोर्ट लेवल जो बैठता है दैट इज 17,565 और उसके बाद 17,400। ये जोन भी बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं जहां आज बंद हुए हैं वहीं से पुल बैक अटेम्प्ट लेना शुरू कर दे मार्केट तो बहुत बढ़िया, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। लेकिन उस कमाल को और बढ़ाने के लिए, यानी कि बुल्स को ताकत और दिखाने के लिए 18,050, 18,100 के लेवल के ऊपर जाकर टिकना जरूरी है, जो इस समय ऑप्शंस डेटा नहीं बता रहा है। आपको दिखाई देगा एक सीलिंग बन रही है 18,000 के लेवल पे। यहां पर एकदम से कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हावी होती हुई नजर आई है। जब तक 18,050, 18,100 के लेवल को कन्विंसिंगली नहीं निकालते, उसके ऊपर नहीं टिकते, तो कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद तो अभी बनेगी नहीं। और ऊपर से एफआईज वैसे ही मूड खराब करके गए हैं। पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन से एफआईज की लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि अगला हफ्ता जो कि बहुत क्रूशियल है मैक्रो नंबर्स के हिसाब से, इन्फ्लेशन के आंकड़े बहुत नंबर हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ रिजल्ट सीजन का असल मायने में आगाज होने जा रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बाजार पर एक बड़ा असर डालने वाले हैं।